आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी पटना। और राजधानी पटना में आज क्या कुछ होने वाला है दिन भर खास, ये जानेंगे हम अपने संवाददाता गौतम से। गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, आज जो बिहार की अगर हम प्रमुख खबरों की बात करें, राजनीतिक मायनों में और बाकी खबरों की भी बात करें, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है दिन भर? गर्मियाँ है वो तापमान वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, उस बैठक को लेकर के राजधानी पटना में उसका जो असर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अगर सीट शेयरिंग की बात छोड़ दें तो यह एक अग्नि परीक्षा होगी और इसकी मैराथन मीटिंग आरजेडी, जेडीयू, इसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं उनको करनी है। भाकपा माले को कितनी सीटें मिलेगी उनको करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अब गहन मंथन शुरू होने वाला है। इसके अलावा नीतीश कुमार जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं चाहते थे कि संयोजक के रूप में नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने कहा मुझे पद की कोई आवश्यकता नहीं है। लिहाजा ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का नाम सामने आ रहा है तो सियासत गर्म है। प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में भले ही नाम प्रस्ताव धीरे धीरे बढ़ रहा हो, लेकिन अभी भी बहुत पेच बाकी है। सबसे बड़ी पेच सीट शेयरिंग को लेकर के है और इस सीट शेयरिंग को लेकर बिहार की राजनीति में जो सुगबुगाहट है, गर्माहट है, वो आज दिन भर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बैठक को लेकर विपक्ष भी काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए है, तो लिहाजा बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी रिएक्शन आने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कल बिहार दौरा है और ऐसे में भागलपुर जो कि सिल्क सिटी कहलाता है, सिल्क सिटी के कुप्पा घाट में बहुत ही प्राचीन वहाँ महर्षि मेही के कुप्पा आश्रम में एक दिन का कार्यक्रम है जहाँ वो तमाम जो सन्यासी हैं, ऋषि हैं और जो उनके भक्त हैं, कुप्पा घाट के श्रद्धालु हैं, उनसे मुलाकात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो लिहाजा कह सकते हैं कि मोहन भागवत को लेकर कल काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ है, तैयारियाँ आज से ही की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उस उद्घाटन को लेकर के भी राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पटना से लेके जनकपुर तक लगभग 10 करोड़ का पान और मखाना और कहते हैं ना कि जो पाग, जो मधुबनी की संस्कृति है जहाँ से माता सीता का जन्म स्थल है, तो पाग मखाना 10 करोड़ रुपए की जो राशि की करीब जो है वो 22 जनवरी को अयोध्या भेजी जाएगी सौगात के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भिखारी ठाकुर की, तो आज भी भिखारी ठाकुर के जयंती के पखवाड़े के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर कहीं नाटक, कहीं कला संस्कृति तो कहीं संगीत का आयोजन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से मैंने कल भी कहा था और आज भी राज्य सरकार काफ़ी एक्टिव है और कोरोना के जो नए संक्रमण मिले हैं उस संक्रमण को लेकर पूरे बिहार के अंदर स्वास्थ्य समिति की जो बैठक है वो हुई है। तो खुद उसके जो लीड करता है यानी कि जो सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत हैं और प्रत्यय अमृत की निगरानी में ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि नए संक्रमण से शुरुआत में ही कैसे बचा जाए। तो दिन भर की ये तमाम हलचलें हैं। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर पटना विमेंस कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्रिसमस को लेकर जो तैयारियां हैं वो राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे जैसे नए साल की तारीख नज़दीक आ रही है, तमाम जो पार्क हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, तमाम जो होटल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जो हॉट स्पॉट है चिड़ियाघर वो काफ़ी सुंदर हो इसके लिए और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु ये जो 1 जनवरी सेलिब्रेट करने लोग आते हैं पूरे परिवार के साथ, तो वहाँ तैयारियां हैं। इको पार्क को के रंग रोगन की तैयारी है। मतलब कि राजधानी पटना नए साल के आगमन को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के जहाँ कहीं भी हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर तैयारियां ज़ोर शोर से है। तो कुल मिलाकर
कह सकते हैं कि राजनीति के साथ साथ स्वास्थ्य का भी बेहद ख्याल रखना है। मौसम भी उसी अनुरूप रहे और ये जो ठंड की जो सुगबुगाहट है वो लोगों को बहुत ही गुनगुनी धूप में अच्छी लग रही है, लेकिन शाम ढलने के बाद ठंड दस्तक के रूप में बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कहें कि ये जो महीना है वो हर दिन कुछ न कुछ खुशियों भरी सौगात भरी है और ऐसे में नए साल को वेलकम करने के लिए राजधानी पटना पूरी तरीके से तैयार है। जी अब बिल्कुल राजधानी पटना अब नए वर्ष के लिए भी तैयार है। गौतम, आपने दिन भर की बड़ी खबरों का हलचल हमने बताया आपने, और दिन भर की आज जो प्रमुख गतिविधियां रहेंगी उसका भी आपने जिक्र किया। बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज राजधानी पटना में राजनीतिक रूप से कई चीज़ें देखने को मिल सकती है। इंडिया की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोई राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल सकती है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।